अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज आपके लिए मैं एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूँ। अगर प्राइस की बात करें तो सिविक से थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन फीचर्स की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी की जो लग्जरी है, जो इस गाड़ी के अंदर फीचर्स आते हैं, सिविक उसका दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकती। और ये गाड़ी है ऑडी A5 स्पोर्टबैक 2017 मॉडल। इस गाड़ी के अंदर आपको 1.4 टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है जो कि 150 हॉर्स पावर का होता है, 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है। और इस गाड़ी की सबसे खास बात यह है कि ये गाड़ी आपको आराम से 18 से 19 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है और कई केसेस में तो ये 20 से 22 की एवरेज भी आपको दे सकती है, क्योंकि गाड़ी की शेप बेहद एरोडायनामिक है। और इससे भी अमेजिंग चीज़ ये है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि गाड़ियों की टॉप स्पीड क्या होती है भाई, 180 किलोमीटर तक होती है, 190 होती है, 220 होती है, लेकिन इस गाड़ी की टॉप स्पीड है 300 किलोमीटर। और अगर हम प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 1,30,00,000 रुपए। अब नॉर्मली करोड़ रुपए की तो आपको सिविक भी मिलती है, लेकिन अगर आप फीचर्स में इस गाड़ी को उसके साथ कंपेयर करें तो सिविक इसका दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि भाई ये एक जर्मन बीस्ट है, प्रॉपर इक्विप्ड है फीचर्स के साथ, जिसमें आपको Bang & Olufsen का साउंड सिस्टम मिलता है, बेहद खूबसूरत शेप मिलती है, लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, फ्रेमलेस डोर्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलता है। मतलब ये हर वो चीज़ आपको ऑफर करती है जो कोई भी प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी आपको ऑफर कर सकती है। और उसकी अगर प्राइस की बात करें तो मेरे ख्याल से जितने फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको दिए गए हैं, इतने फीचर्स वाली इस वक्त अगर आप 2025 में कोई गाड़ी खरीदने के लिए निकलेंगे तो उसकी प्राइस कम से कम 3 करोड़ रुपए होगी, जो कि सारे आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। और ये सिविक की प्राइस से थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इस वक्त मार्केट में अगर आप A5 की प्राइस को चेक करें तो नॉर्मली 160, 180, 170 इस प्राइस के आसपास आस्किंग कर रहे होते हैं। और उससे भी अमेजिंग चीज़ ये है कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये टोटल जेन्युइन व्हीकल है, अपने ओरिजिनल पेंट में है। माइलेज वगैरह मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। तो अगर आप एक ऑडी A5 खरीदने का शौक रखते हैं और आप एक जर्मन बीस्ट चलाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ होंडा सिविक वाला है, थोड़ा सा आप उससे ऊपर बजट एक्सटेंड अपना कर सकते हैं, तो ये बीस्ट आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं, लॉक अनलॉक के साथ आप इसके टेल गेट को भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अभी ये ओपन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट है। जब आप इसको लॉक करेंगे तो फिर आप इसका टेल गेट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो चलें, स्टार्ट है गाड़ी, तो लाइट्स को भी ऑन कर ही देते हैं हम और एक्सटीरियर के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो फ्रंट लुक अगर आप इस गाड़ी की देखेंगे तो अब इसकी क्योंकि लाइट्स ऑन हो चुकी हैं तो DRLs इसके ऑफ हो चुके हैं। और लाइट की शेप आपको अगर मैं दिखाऊं तो फ्रंट साइड पर हमारे पास कंप्लीट LED प्रोजेक्शन लाइट्स इसमें आपको दी जाती हैं, जो कि ऑटो लेवलिंग के फीचर के साथ आती हैं। फिर साथ ही साथ इसमें आपको हेडलाइट वॉशर्स भी मिलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जर्मन प्रीमियम सेगमेंट की व्हीकल है तो हेडलाइट वॉशर्स तो इसमें मस्ट हैं। और ये कंप्लीट फ्रंट पर आपको LED लाइट्स ऑफर करती है, फिर चाहे इसके इंडिकेटर्स ही क्यों ना हो। फिर इस गाड़ी में फ्रंट पर आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं और साथ ही साथ रियर साइड पर भी ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स आपको ऑफर करती है। रिम्स की बात करें तो 17 इंचेस के रिम्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं, लेकिन असल चीज़ तो इस गाड़ी की सस्पेंशन होती है। बहरहाल रिम्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 17 के साथ योकोहामा का एडवेंट DB टायर मिलता है और टायर्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। फिर ये गाड़ी कंप्लीट इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सेटअप के साथ आती है, जिसकी वजह से इन गाड़ियों की राइड क्वालिटी कंप्लीटली अनमैचेबल होती है। मतलब ये वाला जो एक्सपीरियंस आपको राइड का मिलता है ये किसी भी दूसरी जापानीज गाड़ी में आपको मिल ही नहीं सकता। और अब तो मेरे ख्याल से इन गाड़ियों के पार्ट्स का भी कोई मसला नहीं है, ये वाली गाड़ियाँ आपको ईजिली मेंटेन भी आप इनको करा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अब उस तरह से पॉकेट पर भी ये गाड़ियाँ भारी नहीं पड़ती। फिर मजीद फीचर्स की बात करें तो चारों डोर्स के अंदर आपको इसमें स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है। और इसके साथ साथ ये चेक करें आप ज़रा, मैं अगर इसका डोर ओपन करूँ तो आप देखें कि ये प्रॉपर फ्रेमलेस डोर्स के साथ आती है, जैसे स्पोर्ट्स कार्स में आपको डोर्स दिए जाते हैं बिल्कुल वैसे। और इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं और रियर साइड पर आते हैं और ऊपर आपको एक जाइगेंटिक किस्म का सनरूफ ये गाड़ी ऑफर करती है। फिर इस गाड़ी का टेल गेट भी इलेक्ट्रिक होता है, वो चाबी से तो ओपन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर बटन से मैं ओपन करूँ तो ये इस तरीके से ओपन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ओपन तो अक्सर गाड़ियों का टेल गेट ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, शायद इसमें भी वो स्प्रिंग वाला सिस्टम हो, तो ऐसा नहीं है। इसका टेल गेट प्रॉपर इलेक्ट्रिक है, मतलब फुली इलेक्ट्रिक टेल गेट जिस तरह से आपको दिया जाता है वो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बटन को आप प्रेस करें, ये क्लोज भी इलेक्ट्रिकली होता है। अब नॉर्मली इस सेगमेंट की गाड़ियों में टेल गेट इलेक्ट्रिक आपको बहुत कम मिलता है। अगर आप मर्सिडीज़ की किसी गाड़ी को ले लें E क्लास में जिसमें आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलता है तो वो तकरीबन इस टाइम 4 करोड़ रुपए की गाड़ी है, बट स्टिल ये गाड़ी आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट भी ऑफर करती है। फिर इसमें एक और बड़े मज़े की चीज़ है, वो ये कि अगर आप इसका टेल गेट ओपन करें तो आप देखेंगे कि इसमें बूट स्पेस बेहद ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बूट स्पेस है। उसकी वजह कि ये गाड़ी का जो बॉडी स्टाइल है ये फास्ट बैक फॉर्मेशन के साथ है, जिसमें गाड़ी का जो बूट है बेसिकली वो ऊपर छत के साथ जुड़ा हुआ ही होता है, लेकिन गाड़ी की लुक सेडान वाली होती है, हैचबैक वाली नहीं होती। इसका फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी का बूट स्पेस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है और आप इसको एज अ स्टेशन वैगन भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इसकी सीट्स को फोल्ड कर देना है और सीट्स को फोल्ड कर देने के बाद ये पूरी की पूरी जो स्पेस है ये यूजेबल स्पेस में बदल जाती है।
सो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। बाकी रियर एक्सटीरियर फीचर्स की अगर बात करते चलें तो रियर कैमरा ऑफर करती है ये गाड़ी आपको, रियर साइड पर पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, साथ ही इसमें लाइट्स बेहद खूबसूरत हैं जो कि एक प्रॉपर लावा इफेक्ट के साथ आती हैं, और इस गाड़ी में आपको रियर साइड पर भी कंप्लीट एलईडी लाइट्स मिलती हैं। अच्छा, 2016-17 में या 18 में या 19 में या 20 में ये वो वाहिद गाड़ियाँ थी जिनमें आपको फ्रंट साइड पर भी फुल एलईडी लाइट्स मिलती थी, रियर साइड पर भी फुल एलईडी लाइट्स मिलती थी। अब फुल एलईडी लाइट्स से मेरा मतलब ये है कि इसमें कहीं पर भी सिंगल हैलोजन बल्ब का यूज़ नहीं किया जाता था, ना फ्रंट पर ना रियर साइड पर, यहाँ तक कि इसकी जो लाइसेंस प्लेट की लाइट्स थी वो भी एलईडीज़ में ही आती हैं। तो खैर अब तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी गाड़ियों में आपको एलईडी लाइट्स देखने को मिलती हैं, लेकिन अभी भी मॉडर्न गाड़ियाँ जितनी भी हैं उसमें टर्न इंडिकेटर्स आपको एलईडीज़ में दिए जाते हैं, जबकि काफ़ी सारी लाइटें उसमें हैलोजन बल्ब्स में अभी भी आती हैं। बट इस गाड़ी में उस वक्त से कंप्लीट एलईडी लाइट्स यूज़ होती थी। फिर सीट्स न सिर्फ कंप्लीट इलेक्ट्रिक हैं, लेदर में आती हैं, बल्कि इनमें आपको लंबा स्पोर्ट भी मिल जाती है, और फ्रंट वाली दोनों ही सीट्स इसकी इलेक्ट्रिक होती हैं, मतलब ड्राइवर वाली भी और पैसेंजर वाली दोनों सीट्स इसकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं। और सबसे मेन चीज़ ये कि गाड़ी का इंटीरियर बेहद खूबसूरत है, और ख़ासतौर पर इसमें ये जो वुडन कॉम्बिनेशन है ये बेहद खूबसूरत लुक इसको प्रोवाइड करता है। फिर साथ साथ इसमें आपको Bang & Olufsen का साउंड सिस्टम मिलता है, तो आपका जो म्यूज़िक लिसनिंग का एक्सपीरियंस होगा वो भी नहायत शानदार होगा और नहायत नेक्स्ट लेवल होगा। ये गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट है अभी, और अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर 300 किलोमीटर्स तक आपके पास स्पीड लिमिट की गई है, रेव काउंटर भी है, 6000 के बाद से रेड लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है, और माइलेज की बात करें तो 1,19,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई। बाकी इस स्क्रीन के अंदर आपको आउटसाइड टेम्परेचर हर एक वो चीज़ मिलती है जो किसी भी इस तरह की गाड़ी के अंदर आपको मॉडर्न गाड़ी में या हाई टेक लग्जरियस कार में आपको दी जानी चाहिए। फिर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है, इस पर आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ ये ऊपर नीचे आगे पीछे एडजस्ट भी आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर आपके पास लाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, और इसमें आपको ऑटोमेटिक लाइट्स मिल जाती हैं कम्प्लीटली, साथ ही फॉग लैंप्स वगैरह वो सब चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा ये गाड़ी आपको क्रूज़ कंट्रोल भी ऑफर करती है। फिर मजीद फीचर्स में हमारे पास प्रॉपर 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल्स मिलते हैं, और फ्रंट पर दोनों पैसेंजर्स के लिए जब आप टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे तो इस तरीके से ये देखें आप स्क्रीन्स आपको मिलती हैं टेम्परेचर नॉब्स के अंदर, जो कि आपको प्रॉपर टेम्परेचर का बता रही होती हैं। ये बड़े मज़े की चीज़ है। फिर उसके अलावा ये जो नीचे वाले बटन्स हैं ये टच सेंसिटिव हैं, तो अगर आप देखें मैं जिस भी बटन के ऊपर फिंगर अपनी मूव कर रहा हूँ वहाँ पर वो ऑप्शन जो है सेलेक्ट हो रही है। ये बड़ा मज़े की चीज़ है। अच्छा, उससे भी ज़्यादा कूल चीज़ ये है कि ये गाड़ी ऑटो पार्क के फीचर के साथ आती है। अगर आप देखें तो ये आपको यहाँ पर ऑटो पार्क का फीचर मिलता है, पार्किंग सेंसर्स हैं, फिर इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलती है, और इको आइडल भी आपको इसमें मिलता है, और ड्राइविंग मोड्स के लिए यहाँ पर आपके पास बटन हैं। इस गाड़ी में आपको 4 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जिसमें कम्फर्ट है, उसके नीचे फिर ऑटो है, फिर मजीद हमारे पास है जी डायनामिक और इंडिविजुअल, 4 ड्राइविंग मोड्स इसमें आपको ऑफर होते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा गाड़ी के अंदर एम्बियंस लाइटिंग आपको मिलती है, तो ये आप अगर देखें कप होल्डर्स के अंदर आपको लाइट लगी हुई नजर आएंगी। फिर ये नीचे वाले एरिया में आपको रेड लाइट नजर आ रही होगी। तो इसी तरह मल्टीपल एरियाज में आपको इसमें लाइट्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। गाड़ी का इंटीरियर बेहद खूबसूरत, बेहद प्रीमियम है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। फिर उसके साथ साथ ये आपका जो डीवीडी प्लेयर है उसके कंट्रोल्स आ जाते हैं। पीछे हमारे पास सीक्वेंशियल ट्रिप्टोनिक ट्रांसमिशन आ जाती है, तो इसको आप मैन्युअली भी चला सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी चला सकते हैं। यहाँ पर आप शिफ्ट करके, ये आप देखें S1 पर शिफ्ट हो चुकी है, दैट मीन्स के स्पोर्ट्स 1 आप इसकी मैन्युअली गेयर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं। पैडल शिफ्टर से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रिक आती है। सीट्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और सनरूफ की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी में आपको प्रॉपर जाइगेंटिक किस्म का सनरूफ मिलता है। अब ये पैनोरामिक इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन ये रेगुलर सनरूफ भी इतने बड़े साइज का है कि गाड़ी का फ्रंट का पूरा रूफ का एरिया कटा हुआ है और उसमें आपको सनरूफ मिलता है। ऐसा नहीं है कि करोला और सिविक की तरह टाइनी सा सनरूफ आपको दे दिया जाए इतना से साइज का, ऐसा नहीं है। पूरे छत में आपको फ्रंट पर सनरूफ मिलता है, तो ये चीज़ बड़ी अमेजिंग है। फिर इस गाड़ी की सेफ्टी की अगर बात करें तो इसमें आपको मल्टीपल एयर बैग्स मिलते हैं, जिसमें आपको डैशबोर्ड पर, पिलर्स पर, सीट्स में, मल्टीपल जगहों पर आपको इसमें एयर बैग्स देखने को मिल जाएंगे। तो यस, फीचर्स के मामले में तो ये गाड़ी आपके पैसे पूरे करेगी जब आप इस गाड़ी को राइड करेंगे। फिर रियर पैसेंजर्स की अगर बात करते चलें तो सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे वो ये कि रियर पैसेंजर्स के लिए अपना अलग से क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है। तो रियर पैसेंजर्स इसकी क्लाइमेट की सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर हेड स्पेस बेहद शानदार, लेग स्पेस बेहद शानदार इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है। अच्छा, ये तो था सारा इस गाड़ी का एक्सटीरियर और इस गाड़ी का इंटीरियर। अब हम आते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। और इंजन की अगर बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 1.4 टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है, जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर होता है, और ये 150 हॉर्स पावर बनाता है और 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है। और स्पीड इस गाड़ी की टॉप वाली है 300 किलोमीटर्स। अब ये गाड़ी यहाँ सैगल मोड स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है, तो अगर आप सिविक के बजट में थोड़ा सा ऊपर आकर, सिविक के बजट से थोड़ा सा ऊपर आकर एक प्रॉपर जर्मन लग्जरियस कार को राइड करना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोड स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई भी बंदा बजट के अंदर रहते हुए जर्मन गाड़ी चलाना चाहता है, उसका शौक रखता है, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और बहरहाल मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो रेड गाड़ी आपको कैसी लगी। यह है भी कैब्रियोले, मैं आपको ज़रा क्लोज करके दिखा देता हूँ।
ये है जी E200 मर्सिडीज कैब्रियोले। छत रिमूव हो जाता है इसका। बहरहाल हम वापस आते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो गाड़ी आपको कैसी लगी। सो इस गाड़ी की तरफ वापस आते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये गाड़ी आप खरीदना चाहें तो ये यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।